पिस्ता हलवा बालूशाही रेसिपी। एक राजा का नाम अवंती था। उसे विश्वसेन नाम का राजा उस राज्य को चलाता था। वो जितना वीर था उतना ही बहुत अच्छा था। उसे अपने राज्य के लोगों की छोटी भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उसे यह निश्चय किया कि लोगों को तुरंत से तुरंत मदद मिले। उसने अपने जासूसों को राज्य के हर कोने में भेजकर उनकी खुशी और दुख की खबर लाने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, वह हर रोज 2 घंटे अपने राज्य में घूमता था और खुद निगरानी रखता था। इस दौरान उसका सेनापति भी उसकी सुरक्षा के लिए राज्य में उसके साथ रहता था। विश्वसेन के शासन में अवंती राज्य को खुशहाल देखकर पड़ोसी भीमसेन को अच्छा नहीं लगता था। भीमसेन में युद्ध करके विश्वसेन को हराना और अवंती राज्य को जीतने का साहस नहीं था, इसलिए उसने अपने मंत्री से कहा कि वह हर पल विश्वसेन पर नजर रखे और दैनिक कार्यों को ध्यान से देखे। उस मंत्री ने अपने जासूसों को अवंती राज्य के चारों ओर भेज दिया ताकि विश्वसेन के दैनिक कार्य का पता चल सके। लेकिन उसने पूछा, इससे हमें क्या फायदा होगा प्रभु? भीमसेन गुस्से से हंसा और बोला, हम विश्वसेन को युद्ध में तो नहीं हरा सकते, इसलिए जब विश्वसेन अकेला हो तो मौका देखकर उसे धोखा देकर गिराना होगा। फिर उसके बाद अपनी सेना के साथ जाकर आसानी से अवंती राज्य पर कब्जा कर सकते हैं। मंत्री ने कहा, समझ गया महाराज, अब मुझे जाने की अनुमति दे। एक दिन विश्वसेन अपने सेनापति के साथ बाजार में घूम रहा था। दोपहर का समय था और उसे जोरदार भूख लगी थी। उसने देखा कि सड़क के किनारे एक बूढ़ी औरत पिस्ता, बादाम और बालूशाही बेच रही थी। वह उसके पास गया और बोला, माँ, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे हलवा और बालूशाही खिलाओगी? कहते ही उस बूढ़ी औरत ने कहा, ओ मेरे बेटे, लो और खा लो। ऐसा कहकर उसने केले के पत्ते पर एक हलवा और एक बालूशाही रखकर उसे दे दी। विश्वसेन ने उसे खाया और कहा, अद्भुत स्वाद, थोड़ा और दो माँ। बूढ़ी औरत ने उसे कुछ और दिया। विश्वसेन ने खाया और कहा, तुम्हारे हाथों में क्या जादू है? मैं जितना खाता हूँ मुझे और खाने का मन करता है, थोड़ा और दो। ऐसा कहकर उसने लगभग उसकी थाली में रखा सब कुछ खा लिया। सेनापति ने उस बुढ़िया को स्वर्ण मुद्राएं दी। विश्वसेन ने कहा, माँ, रोज शाम को इस समय के लिए खास तौर पर और स्वादिष्ट बनाकर एक तरफ रख देना, मैं आकर खाऊंगा। ऐसा कहते ही बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे बेटे ठीक है। ऐसा कहा। इस तरह 1 महीने तक विश्वसेन राज्य में हर जगह घूमता रहा और शाम होते ही उसी समय पर उस बूढ़ी औरत के पास आता और पिस्ता, हलवा और बालूशाही खाता था। वीर बाहु नाम का एक जासूस ने विश्वसेन को उस बूढ़ी औरत के पास आते देखा और मंत्री को बताया। मंत्री ने कहा, तो एक काम करो, तुम भी पिस्ता, हलवा और बालूशाही लो और उस बूढ़ी औरत के बगल में बैठकर बेचना शुरू करो। ऐसा कहा। जब विश्वसेन रोज उस बूढ़ी औरत के पास आकर खाता तो वीर बाहु ने कहा, हे महाशय, क्या रोज एक ही स्वाद? मैंने जो बनाया है वह भी चक्कर देखिए। ऐसा कहकर उसने दिया। राजा ने कहा, ठीक है, और उसने एक बार चखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन बोला, मुझे इस बूढ़ी औरत का बनाया हुआ ही ज्यादा पसंद है। इसे बनाने में उसके अनुभव के कारण ही ये इतना स्वाद है। तुम अपना व्यवसाय करो, मुझे खाने के लिए मत कहो। ऐसा कहा। वीर बाहु ने यह बात मंत्री को बताई। मंत्री ने गहराई से सोचा और कहा, मैं सोचा था कि विश्वसेन तुम्हारा बनाया हुआ भी खाएगा। उन चीजों में मौका देखकर एक तरल पदार्थ मिला के देने के लिए देता हूँ ताकि विश्वसेन की तकलीफ दूर हो जाए। हालांकि अभी देर नहीं हुई है। कल जब बूढ़ी औरत केले के पत्तों को खरीदने के लिए या किसी काम के लिए उठकर एक तरफ जाएगी तो वहाँ खास तौर पर विश्वसेन के लिए एक तरफ रखे गए पिस्ता, हलवा और बालूशाही पर यह तरल पदार्थ छिड़क देना। और उसने एक छोटी सी शीशी दी। हमेशा की तरह विश्वसेन और सेनापति राज्य में निकल पड़े। एक जासूस आया। उसने सेनापति के कान में कुछ कहा। यह सुनकर सेनापति की आंखें गुस्से से लाल हो गई। राज्य में इधर उधर घूमते हुए शाम को उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचे।
जब विश्वसेन बूढ़ी औरत द्वारा दिए गए पिस्ता हलवा और बालूशाही खाने ही वाला था तो सेनापति ने कहा, 1 मिनट। और केले के पत्ते पर रखे उस हलवे और बालूशाही को लिया। उसने बगल में खड़े वीर बाहु से कहा, देखो, मुझे तुम्हें देखकर दया आ रही है। अगर तुम्हारा व्यवसाय ठीक से चलना चाहिए तो तुम इस बूढ़ी औरत के बनाए गए व्यंजनों का स्वाद में का आधा तो बनाओ। हम तुम्हारे पास से खरीदेंगे, एक बार चक्कर देखो। और उसने वीर बाहु के मुंह के पास रखते हुए कहा। वीर बाहु ने अरे नहीं 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 कहते हुए पीछे हट रहा था। सेनापति ने कहा, कोई बात नहीं, शर्माओ मत, खाओ, हम तुम्हें इसकी कीमत देंगे। जब तक तुम नहीं खाओगे तब तक तुम्हें स्वाद का पता नहीं चलेगा। कहकर जबरदस्ती उसके मुंह में डालने लगा। वह डर के मारे पीछे हट रहा था। सेनापति ने वीर बाहु के सिर पकड़ा और उसके आगे खींचा और कहा, खा रे बदमाश, और जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस दिया। वो आधे मिनट में ही तड़पने लगा और गिर पड़ा। वहाँ मौजूदा सभी लोग हैरान होकर देख रहे थे। सेनापति ने विश्वसेन का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ले गए। किले में उसने राजा को सब कुछ बताया। तुरंत विश्वसेन ने भीमसेन को चेतावनी भरा पत्र भेजा। उसमें लिखा था, डरपोक कायर, अगर तुझे मुझे हराने के लिए दोबारा ऐसे नीच काम किए तो मैं 2 ही दिनों में तुम्हारे राज्य को तुमसे छीन लूंगा और तुम्हें राज्य से बाहर कर दूंगा। सावधान, तुम्हारा विश्वसेन।